अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसूद भट्ट इंग्लिश ग्रामर चैनल। इसमें आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और टेंसेस सब कुछ सिखाया जाएगा इंतहाई आसान तरीके से, और जिसमें कि आपकी तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो जाएंगी। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अब हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, पहले लेसन की तरफ, जिसमें कि आपको तमाम बेसिक रूल्स जो है वो बताए जाएंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स, जब हम कोई टेंस सीखते हैं तो उसमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज का हमारे आम लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कि जी आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आते हैं। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी हमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो व्यूअर्स, इसी चीज़ को ही आपने देखना है, आपने समझना है। एक जुमला जो होता है उसके अंदर चार बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने किसी भी ट्रांसलेशन करते हुए उस रूल्स को ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पर चार चीज़ें कौन कौन सी होगी। नंबर एक तो होगा उसके अंदर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि जुमले के अंदर जो भी काम कर रहा है वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उर्दू में इसको मफूल जो है वो कहा जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है वर्ब की। अब आपने देखना है कि जुमले के अंदर काम क्या हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो वर्ब कहलाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, आपको एक आखिरी चीज जो है वो मैं इस जुमले में बताने लगा हूं, जो आपको कभी भी किसी भी वीडियो पे नहीं मिली होगी, किसी भी बुक में नहीं किसी ने बताया होगा, और वो है टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और उन्हें टेंसेस को सीखने में, ट्रांसलेट करने में दुश्वारी का सामना होता है। टाइम क्या है? टाइम 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट से मुराद ये होती है कि मौजूदा ज़माना। मौजूदा ज़माने को फिर आगे पहचान आप लोगों ने करनी है कि जो मौजूदा ज़माने की पहचान है जुमले के अंदर उर्दू में लिखे में कैसी आती है, और वो होते हैं कि जुमले के आखिर में है, हूं और हैं आता है। फिर दूसरा ज़माना आ जाता है, वो पास्ट का होता है। पास्ट का ज़माना ये होता है कि उसको गुजरा हुआ ज़माना भी बोलते हैं। और उसके बाद उसकी पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में था, थे, थी और अलफ, छोटी ए और बड़ी ए ये भी आते हैं। फिर उसके बाद अगला तीसरा जमाना आ जाता है, वो उसको कहते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर जो है वो होता है उसके जुमले के आखिर में गा, गे, गी, ये 3 चीजें आती हैं। अब इसके बाद एक और टिप मैं आपको देने लगा हूं, वो ये है कि ये तीनों की आम तौर पर टेंसेस सीखने वाली किताबों में भी तरतीब यही होती है। पहले प्रेजेंट होता है टेंस, फिर पास्ट होता है, फिर फ्यूचर होता है। ये ऐसा क्यों है? पहले फ्यूचर क्यों नहीं है, पहले पास्ट क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि इंसान हमेशा सबसे पहले अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखता है कि वो मौजूदा इस वक्त क्या है। उसके बाद वो उसका कंपैरिजन करता है अपने पास्ट के साथ, अपने माजी के साथ। इस वजह से सेकंड टाइम जो है वो पास्ट जो है वो टेंस किया जाता है। उसके बाद बारी आती है हम अपने आने वाले जमाने के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या करना है। तो उस तरह से हम जो है वो आगे फ्यूचर का टेंस शुरू करते हैं। अब जब हम जो है वो इसकी मिसालें देखते हैं तो मिसालें इस तरह से हैं कि आप देखें कि एक जुमला है, धोबी कपड़े धोता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, ये 4 चीजें आपने इस जुमले के अंदर नोट आउट करनी है। उसको जिस तरह मैंने नीचे लिखा है, T फॉर टाइम है, V फॉर वर्ब है, O फॉर ऑब्जेक्ट है और S फॉर सब्जेक्ट है। अब इस जुमले में देखें, हम अगर गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि धोबी कपड़े धोता है तो आपने पिन पॉइंट कर दिया T लिख के, यानी टाइम कौन सा है। आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि ये जुमला प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एंड के ऊपर है तो पहला आपने पॉइंट कर देना है कि जी ये प्रेजेंट का जुमला है। उसके बाद आपने देखना है कि जी ये इसके अंदर काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है धोना। क्या चीज होना? कपड़े धोना। काम हो रहा है धोना, तो धोना हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद क्या चीज, किसके ऊपर अमल हो रहा है? कपड़ों के ऊपर, तो कपड़े हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। और उसके बाद काम करने वाला कौन है? वो है धोबी।
तो दो भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह ये जुमले के अंदर इन चीजों की पहचान जब आप आ जाएगी तो आगे जब अगले लेक्चर्स में आपको इनके सारे फॉर्मेशन बनाने का तरीकाकार बताया जाएगा तो आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन करनी आसान हो जाएगी। इसी तरह ही दूसरा जुमला है साइमा गाना गाती थी। अब इसी तरह ही आपने इसमें पिन पॉइंट करना है कि टाइम कौन सा है। टाइम आप देखें टी यानी टाइम, थी पास्ट, यहां पे इधर जो है वो बता दिया हमने कि जी पास्ट का जो सेंटेंस है वो था, थे, थी वाला होगा। उसके बाद बारी आती है गाती, यानी वो काम क्या कर रही है, गाना गाने का कर रही है। और क्या कर रही है, गाना, यानी गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कौन गाना गा रही है, वो साइमा गाना गा रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ही हमें एक सेंटेंस है, हमें तोहफा दिया गया। अब इसके अंदर आप अगर गौर करें तो ये एक लफ्ज है, एंड के ऊपर अलफ है, गया। ये जो गया लफ्ज है इसके अंदर वर्ब भी है और इसके अंदर हमारा देना वर्ब है, और गया का जो एंड वाला अलफ है ये इसको हम टाइम कहेंगे। और हमें, क्योंकि हमें दिया गया है, देने वाले का हमें नहीं पता कि देने वाला जुमले के अंदर कहां पे है, किसने दिया है, तो हमें लफ्ज है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से ये जुमला पास्ट का हो जाएगा और पैसिव वॉइस का कहलाएगा। हम पढ़ रहे हैं टाइम है, ये प्रेजेंट है। उसके बाद पढ़ना वर्ब है सॉरी, उसके बाद हम सब्जेक्ट है। अब आप देखें कि अगला एक पांचवा सेंटेंस है, वो लिखा हुआ है कि फूल बरसाए जाएंगे। इसको अगर आप गौर करें तो एंड के ऊपर टाइम है लिखा हुआ गे, फिर उसके बाद बरसाए जाना वर्ब है और फूल ऑब्जेक्ट है। क्यों कि हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है फूल बरसा कौन रहा है। अब आप अगर गौर करें मजीद ये टाइम की पहचान के लिए, तो हर जगह पे आपको टाइम बिल्कुल एंड के ऊपर नजर आ रहा है एंड के ऊपर है, थी बिल्कुल एंड के ऊपर है, गया अलिफ एंड के ऊपर है एंड के ऊपर है, गे एंड के ऊपर है। तो ये पहचान आप लोगों ने जब तक अच्छे तरीके से इसके जुमले आप 10-10, 15-15 बना गए तो इसकी पहचान को आप रट ले कि टाइम कहां पे नजर आ रहा होता है। और उसके बाद आज का एक स्पेशल नोट मैं आपको बताने लगा हूं जो कि 90% स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि जुमला एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। कोई भी जुमला जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होगा वो एक्टिव वॉइस से कहलाया जाएगा। कोई भी जुमला जो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो पैसिव वॉइस का जुमला कहलाया जाएगा। ये एक रूल है और इस रूल को आपने सीखना है, रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जुमलों की पहचान जो है वो करने में मुश्किल पेश ना आए। शुक्रिया। इंशाल्लाह बाकी पहचान, बाकी चीजें, बाकी रूल्स आपको अपने अगले लेक्चर्स में जो है वो दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें, कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसका भी हल आप लोगों को बता दूंगा। तो बेल आइकॉन को एक बार फिर कह रहा हूं कि जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी दूसरी तमाम वीडियोस जो है वो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।